सम्मानीय श्रोतागणों, गीता जयंती का पावन पर्व है और गीता जैसे ग्रंथ को याद करना ऐसे समय में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। गीता श्रीमद् भगवत गीता कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता सभी ग्रंथ हैं, बहुत सारे हमारे लिए पूजनीय हैं, पर ये ग्रंथ इतना पूजनीय क्यों है? क्योंकि ये जीवन व्यवहार का, जीवन जीने की कला का शिक्षण है और ये भगवान के श्रीमुख से अर्जुन नामक शिष्य को दिया गया। ये जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, इसको लोग समझते हैं कि ये परावलंबी बनाती है, पलायनवादी बनाती है, सन्यासी बनाती है। ऐसी बात नहीं है। ये तो जीवन जीने की कला सिखाती है। जो रोज़मर्रा के जीवन को कैसे जिएं ये नहीं जानते, उनको बताती है। मैंने गीता को आधार मान करके बहुत सारे मैंने निकाले हैं प्रस्तुतिकरण, जिससे कि लोग अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी सकते हैं। गृहस्थ जी सकता है दंपत्ति के साथ, साथ साथ मिलके, बच्चों के साथ, अपने बुजुर्ग माता पिताओं के साथ, और अन्य अनेक चीज़ें जो हमारे जीवन में आती हैं, उन सब समस्याओं का समाधान ये बताता है। श्रीमद् भगवत गीता कही गई थी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र संवेता युद्धोत्सव, युद्ध की इच्छा रखने वाले लोग वहाँ इकट्ठे हुए, तो कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। पर इसमें उपस्थिति श्री कृष्ण की है सबसे बड़ी महत्वपूर्ण। श्री कृष्ण वासुदेव है, भगवान है, और हमारे 20 कलाओं के अवतार हैं, 20 कलाओं के धनी हैं। उन्होंने इस ग्रंथ को, इस गीता को अपने शिष्य के लिए कहा और व्यास जी ने उसको लिपिबद्ध किया। तो ये जो लिपिबद्ध किया है, ये ग्रंथ मेरे सामने रखा है, मैं बता दूँगा आपको। ये अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं श्री कृष्ण, और अर्जुन का रथ हाँकते हुए वो उसको पूरा उपदेश देते हैं, पूरा के पूरा। ये जो 700 श्लोक हैं गीता के, एक एक श्लोक में एक एक चीज़ का मर्म छिपा पड़ा है। सबसे ज़्यादा इनका जो जोर है भगवान कृष्ण का, कि अटैचमेंट से दूर चलो, अपने आप को जोड़ो मत किसी चीज़ से। आज हम क्या है कि हम ज़रा सा भी कोई गड़बड़ होती है तो हम अपने जुड़ जाते हैं परिस्थितियों से, संबंधियों से, पति पत्नी आपस में लड़ बैठते हैं, क्योंकि उनका कोई पॉइंट है, वो जो है उसी पे आके वो टिक जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसमें तुम अपने आप को अटैचमेंट से दूर करो। राग द्वेषो व्यवस्थितो, राग और द्वेष से दूर चलो। राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी उल्टा उसका, जस्ट अपोजिट। जितना ज़्यादा हम ईर्ष्या करेंगे, द्वेष उसी को कहते हैं, और जितना ज़्यादा हम किसी से जलेंगे उतना ही हमारी परेशानी होती जाएगी। तो आज के रोज़मर्रा के जीवन में बड़ी परेशानी है ये, कि हम अपना जीवन जीना नहीं जानते। मैं समझता हूँ ये ग्रंथ ऐसा है, गीता ऐसी है कि ये केवल मंदिरों में या केवल गुरुद्वारों में, केवल गिरजाघरों में, केवल वहाँ रखने लायक नहीं, बल्कि ये सबके पॉकेट में होना चाहिए, सबके पास होनी चाहिए, और हमारे जो जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनके पास भी होना चाहिए, ताकि वो अपने कार्यकर्ताओं को बता सकें कैसे जीवन जीना चाहिए। अर्जुन जो है बड़ा परेशान है कि क्या होगा, मेरे से आप लड़ने को कह रहे हैं और लड़ने जा रहा हूँ, तो सामने मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे कुलगुरु सब यहाँ खड़े हैं सामने, मैं कैसे करूँगा युद्ध? बस इसी कशमकश में वो भगवान से कहता है, मैं नहीं कर पाऊँगा युद्ध, न मैं युद्ध स्थिति में मन्ये, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसी मेरी मान्यता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते, तुझे शोभा नहीं देता, तेरे जैसे वीर योद्धा के लिए शोभा नहीं देता कि तू युद्ध न करे, और इससे बाहर निकल। तू अपने जीवन में, दूसरे अध्याय का दूसरा तीसरा श्लोक है ये, और बड़े महत्वपूर्ण हैं। जब वो अर्जुन से कहते हैं कि तू इस युद्ध क्षेत्र में आया किस लिए है? आखिर तेरे ही तो चयन है ये, तेरा किया हुआ चयन है कि युद्ध होना चाहिए ताकि हमें अपना राज्य मिल जाए। तो उस राज्य को पाने के लिए, और सारे पूरी महाभारत यानी पूरे भारत का महा वाला स्वरूप, ग्रेटर इंडिया बनाने की बात चल रही है। उस ग्रेटर इंडिया में अगर अर्जुन का कोई रोल है, तो उसको ये समझना चाहिए कि कैसे इस चीज़ को समझूं कि ये मेरे लिए ज़रूरी है युद्ध। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, युद्ध में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, तुझे युद्ध करना है अनीति से लड़ने के लिए, अधर्म से लड़ने के लिए, जो आज भी हमारे सामने खड़े हुए प्रश्न हैं कि अनीति और अधर्म कैसे समाप्त होंगे। ये भी इसी तरह समाप्त होंगे जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया।
तो इसमें भगवान कहते हैं क्लेब्यम महास्मगम पार्थ नेतृत्व उपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतप। अपने हृदय की क्षुद्रता को, दुर्बलता को छोड़ और छोड़कर हे शत्रु विनाशकारी, परंतप यानी शत्रु विनाशकारी। इसमें अर्जुन के करीब करीब 100 नाम आए हैं इसमें अलग अलग दिशा में। तो भगवान कृष्ण ने भी किया और भगवान कृष्ण के भी 100 नाम आए हैं गीता में। भगवान बड़ा विलक्षण संदेश देते हैं। मैं तो ऐसा इनके प्रति इतने ज़्यादा आकर्षित हो गया हूँ श्री कृष्ण के प्रति कि मैंने अपना इष्ट आराध्य और सब कुछ उन्हीं को माना है कि भगवान कृष्ण ने ही सारी समस्याओं का समाधान दिया है हम सबके जीवन में आने वाली। अर्जुन आगे कहता है भगवान मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे रिश्तेदार खड़े हैं सामने, मैं इनको मारूं? तो वो कहता है कि आप मुझे अपना गुरु बना लीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझे शिष्य मानकर, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वं प्रपन्नम, दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। उसमें कहते हैं मुझे आप शिष्य मान करके मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बस यही जो प्रकरण है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस दिन आदमी शिष्य भाव से किसी महापुरुष को या महान गुरु को मान लेता है उस दिन उसके जीवन में क्रांति आती है और वो क्रांति उसके जीवन को बदल देती है। अर्जुन ने मान तो लिया शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वं प्रपन्नम, तो आगे क्या करेगा वो? आगे वो बीच बीच में जगह जगह ऑब्स्टिकल लाता है, संघर्ष लाता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो भगवान कृष्ण जो है एक कुशल खिलाड़ी की तरह से उससे वार्तालाप करते हैं। भगवान ने पूरी गीता इसमें कही है और वो गीता युद्ध क्षेत्र में कही है। तो ऐसे एकमात्र एक ये ग्रंथ है पूरे विश्व में, एकमात्र ये ग्रंथ है जो युद्ध क्षेत्र में कहा गया है। बाकी तो लिखे गए हैं आरण्यकों में, जंगलों में, झोपड़ियों में, पर ये ग्रंथ जो है, गीता जो है, ये कहा गया है हमारे भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अर्जुन के माध्यम से हमें मिला ही है। हम सबके पास है, पिछले 5,000 साल से हमारे पास है और हमें मार्गदर्शन देता है। क्या मार्गदर्शन देता है? आत्मैहि आत्मनो बंधु आत्मै रिपु आत्मना। मन का मन ही मित्र है। आप अपने खुद के मित्र हैं, आप खुद अपने शत्रु हैं। किसी और को मत कहो कि तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे वो हो। तुम अपने अंदर देखो, आत्मैहि आत्मनो बंधु आत्मै रिपु आत्मना। और आगे उद्रेद आत्मना आत्मानम नात्मनम अवसादेत, अपना उद्धार स्वयं करो। भगवान स्पष्ट मार्गदर्शन दे रहे हैं कि तुम अपने अंदर के अंतर जगत को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे अंदर से मार्गदर्शन तुमको मिलने लगे। जिस दिन हर आदमी ऐसा करने लगेगा उसको किसी को भी किसी की चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको वहाँ पर सशक्त मार्गदर्शन अंदर से मिलेगा। हमारे अंदर इतना सब कुछ वैभव भरा पड़ा है, उस वैभव की भी जानकारी कराते हैं भगवान कृष्ण। फिर अपने बारे में जानकारी कराते हैं, मैं कौन हूँ। 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण पूरा बताते हैं उसको कि मैं कौन हूँ, तो मुझे देख, मेरा विराट रूप देख। और तू नहीं लड़ेगा तो भी ये तो युद्ध समाप्त हो गया, मान लो तू नहीं लड़ेगा तो भी मैंने मय्येव एते निहता पूर्व में हो, मैंने इनको पहले से मार रखा है, सारे कौरवों को, सारे दुष्टों को, चाहे तेरी फील्ड में हो चाहे इधर की फील्ड में हो, सबको मैंने मार रखा है। मय्येव एते निहता पूर्व में हो, तू युद्ध कर, युद्ध कर, तू युद्ध कर। और ये युद्ध जो है ये करने की बात बार बार दोहराते हैं। फिर कर्म के बारे में बताते हैं, कर्म योग करना चाहिए, तू कर्म योग तेरे लिए बहुत ज़रूरी है, कर्म करने से ही तेरे को फल मिलेंगे। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गीता कर्मयोग की बात बताती है, जिसके अंदर कोई वो नहीं है, विधि नहीं है जिससे कि आदमी ये समझे कि मेरे को गीता पढ़ने से ये मिल जाएगा। प्राण शक्ति को आकर्षित करने का तरीका बताया भगवान ने, और प्राण को सबल बनाने का तरीका बताया है भगवान ने। भगवान ने 18 अध्याय को 3 भागों में बांटा है। पहले 6 अध्याय कर्मयोग, दूसरे 6 अध्याय हमारे भक्ति योग, और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग। इस तरह से भगवान बताते चले जाते हैं, भगवान बताते चलाते हैं, एक एक सीढ़ी पे पार करते हुए उसको पूरा आखिर तक वहाँ पहुँचा देते हैं। लास्ट में जब वो कहते हैं तो क्या तूने सुना जो कुछ मैंने कहा, तेरे को ज्ञान दिया, तो तूने सुना, या तेरा मन इधर उधर चला गया, इधर उधर घबरा गया, परेशान हो गया, तू मेरे विराट रूप को देखकर भी तो घबरा गया था। तो बोले नहीं, मैंने आपको सुना, एकाग्र मन से सुना, और अब मैं वही करूँगा जो आपका वचन है। करिष्ये वचनम तव स्थितो अस्मि गत संदेह, मैं अब स्थित हो गया हूँ, अब मैं समझ गया हूँ,
आदमी क्या होता है, अस्थिरता की मनोभूमि में जीता है, तो इन छोटे छोटे निर्णय लेने में परेशान होता है, बड़े निर्णय लेने में परेशान होता है। तो इन सब निर्णयों की अपेक्षा सबसे बढ़िया क्या है कि आप अपने आप को अच्छी तरह से पहचानें और अपने उसको देखकर, फैकल्टीज़ को देखकर, उन फैकल्टीज़ को, एक एक फैकल्टीज़ को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका सोचें। आपके अंदर कैपेसिटी है क्या, कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हैं क्या, क्षमता को बढ़ा सकते हैं, आपके अंदर जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये गीता जो है ये मॉडर्न साइकोलॉजी के लिए भी एक गाइड बुक है। आज जो साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है उस साइकोलॉजी में गीता का वो रेफरेंस दिया जाता है। मैंने अपने यहाँ क्लास ली हैं, करीब 150 क्लासेस ली हैं, सब में गीता को मैंने रेफरेंस दिया, गीता का रेफरेंस दिया। गीता को मैं इतना प्रिय मानता हूँ कि गीता अगर किसी ने पढ़ ली, गीता का मार्गदर्शन किसी ने ले लिया, तो उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है, हम भी उनको ही गुरु मान लें। जितनी विधाएं हैं, जितनी फैकल्टीज़ हैं, मैनेजमेंट है तो, और एजुकेशन है तो, और रोज़मर्रा के जीवन की समस्याएं हैं तो, हर एक में शिक्षक के रूप में एक उभर के आता है। हमारे लिए एक गुरु है श्री कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जगत गुरु है और जगत गुरु होने के नाते वो सबको संदेश देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मित्रों, ये महाभारत का एक अंश है गीता, और गीता उससे अलग हट कर के हम सबको ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, जीवन जीने की कला क्या हो, जीवन में कर्मयोग कैसे लाया जाए, और कर्मयोग ला करके अपने कर्मों को कैसे दिव्य बनाया जाए, डिवाइन एक्शंस, अपने कर्मों को दिव्य बनाने की कला, ये भगवान कृष्ण ने इसमें बताई है। और दिव्य करेंगे तो क्या करेंगे, हमें यश मिलेगा, श्रेय मिलेगा, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमें किसी प्रकार की नेगेटिविटी प्रभावित नहीं करेगी। नकारात्मकता हमारे जीवन को दूषित कर देती है, और नकारात्मकता से अलग हट करके भगवान उसको बताते हैं कि तुम विधेयात्मकता की ओर चलो, सकारात्मक चिंतन करो, और सकारात्मक चिंतन करके तुम मुझे एक गुरु मानते हुए मेरे माध्यम से तुम आगे बढ़ो, मैं बताता हूँ तुमको। मित्रों, हम कृष्ण को न मानते हो कोई बात नहीं, परंतु अगर हम एक महाशक्ति को मानते हैं तो महाशक्ति को मानकर उन महाशक्ति का हम शक्ति अपने जीवन में समाहित करने की कोशिश करें। आज गीता जो है बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पाठ्यपुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती है। उसका कारण क्या है कि इसके अंदर जितना भी ज्ञान दिया हुआ है वो ज्ञान हमारी रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की किताब है ये, तनाव मुक्ति, तनाव प्रबंधन, विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय की किताब है ये। इसमें एतानि अपितु कर्माणि, आप जो जितने कर्म कर रहे हैं उसमें आपके पास 8 विभूतियाँ हैं, और वो 8 विभूतियाँ भौतिक जगत की हैं और एक विभूति अंदर की है। तो भगवान कहते हैं अंदर की विभूति जो है वो आत्मा है, और वो आत्मा मेरी है, शरीर तेरा है। मैं इस आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा, तेरी आत्मा को। और वो कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे ज़्यादा कोई अलग कोई चीज़ नहीं है। मैं ही सूत्रों में मणिगणों के थ्रू तरह, जैसे हम माला बनाते हैं तो माला में सुई पिरोते हैं, फिर सुई पिरोते हैं, फिर एक फूल और डाला, फिर एक सुई पिरोते हैं, या एक माला का मनका डाला और फिर हमने पिरो दिया। तो बोले जो धागा है बीज का वो मैं हूँ, पराशक्ति, और जो अपरा है वो आसपास की चीज़ें हैं जितनी। अपरा भौतिकवादी और परा अध्यात्मवादी। तो ये परा और अध्यात्म का इतना बढ़िया समन्वय गीता में है। गीता हमें विलक्षण बनाती है। गीता को हम याद करते हैं गीता जयंती के दिन। गीता जयंती का ज्ञान इस दिन अवतरित हुआ था, और इस ज्ञान की ज्ञान को हम जीवन में उतारें तो हमारा जीवन महान बनेगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, सभी को खूब खूब आशीर्वाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।